तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, कुछ फायदा होगा मैडम इससे? ये तो जन विश्वास यात्रा जो अभी हमारे नेता तेजस्वी जी का चल रहा है जी। और जो लोग स्वागत कर रहा है और जो भीड़ उमड़ रहा है, उससे देख के ही पता चल जाएगा कि 24 और 25 में क्या होने वाला है। वो तो समय बताएगा। अभी तो जितने सब पार्टी कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता के अदालत में हमारे नेता तेजस्वी जी न्याय मांगने के लिए निकले हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और 18 महीने के कार्यकाल में जो वो काम किए हैं और जो नौकरियां रेवड़ी की तरह बांटे हैं, तो उससे जनता को तो बहुत आशा और विश्वास है कि अगर फिर नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनती है तो उसी हिसाब से काम होगा। तो नीतीश जी कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी और सीएम थे नीतीश जी, तो दोनों मिलके न दिए हैं। क्रेडिट तो दोनों को मिलना चाहिए। मैं नीतीश जी से पूछना चाहती हूं कि आज वो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो पहले क्यों नहीं नौकरी दिए थे? जब हम लोग की महागठबंधन की सरकार जब 22 में बनी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो नौकरी थोक भाव में नियुक्ति पत्र दिया गया, तो किसका देन है? क्या आपको लगता है कि नीतीश जी एक बार फिर से पलटी मारेंगे? वो तो समय बताएगा। मैं तो उन पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन लोग कहता है कि 24 के बाद फिर 25 में पलटी मारेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। बीजेपी दावा कर रही है कि हम 40 में 40 सीट ला रहे हैं लोकसभा में। बीजेपी तो हमेशा दावा करते रहती है कि हम एकदम सब जीत रहे हैं। तो आज जो अविश्वास मत आई थी सरकार पे और जिस दिन वोटिंग होना था, तो वो लोग 128 विधायक का समर्थन दिए थे कि 128 विधायक हम लोग के साथ है। लेकिन जब वोटिंग का बारी आया तो जबरदस्ती आरजेडी के विधायक को खींच के जोर जबरदस्ती करके ईडी का भय दिखा के अपने तरफ बैठाया गया। तो जैसे तैसे हारते जीते हैं। तो वो लोग को खुद समझ में आ रहा है कि हम बिहार में कितना मजबूत। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है? वो उसका तो हमेशा यही रहा है कि जो आज चंडीगढ़ में जो मामला हुआ, वो लोग वहाँ के मेयर का चुनाव जबरदस्ती बनवा लिया था। आज कोर्ट का फैसला हुआ जो हमारे आम पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में हुआ। तो सब लोग तो देख ही रहा है कि बीजेपी क्या करती है और क्या करना चाहती है। अब जनता इतना नासमझ नहीं है कि अच्छे दिन का जो वादा किए थे मोदी जी, अब उस पर लोग फिर उनको वोट देगा, ये अब संभव नहीं है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि आरजेडी परिवारवाद का पार्टी है। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन ये तो जरूर कहूँगी कि सम्राट चौधरी जी जो हैं, उनके भी पिताजी मंत्री और विधायक रह चुके हैं, उनके भी माताजी विधायक रह चुकी हैं। तो वो परिवारवाद नहीं हुआ क्या? परिवारवाद तो हर पार्टी में चलता है। नीतू देवी जिंदाबाद, नीतू देवी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा बेटी क्यों नहीं बन सकता है? हर पार्टी में परिवारवाद है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। भाजपा के लोग भी हैं, राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो उनके भी बेटा विधायक हैं।